नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, जिसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस पंचायत के चुनाव में जो पार्टी बढ़त बनाएगी, मनोबल उसका और बढ़ जाएगा। और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि दावेदार हैं, उसमें बहुत सारे, उनको निर्देश दिया जाएगा कि जाइए आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पहले जीत कर आइए, या निर्देश दिया जाए या ना दिया जाए, उनको खुद अपनी ताकत को बताने के लिए जिला पंचायत के चुनाव में उतरना पड़ेगा, चाहे अपने पार्टी के सिंबल पर उतरे। हालांकि सिंबल नहीं होता है, समर्थन होता है। यहां पर सिंबल हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन समर्थन होता है। यहां पर हर व्यक्ति का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है, भाजपा वाले का हो या सपा वाले का हो या बसपा वाले का हो। एक वार्ड में सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह रहेगा, तो अगले वार्ड में भी अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा मतलब जो भाजपा का हो सकता है वो सपा वाले का भी हो सकता है, वो बसपा वाले का भी हो सकता है। जो सपा का है वो भाजपा व बसपा वाले का भी हो सकता है। तो एक मौका होता है राजनीति में उतरने के लिए, अपनी भौकाल को टाइट करने के लिए। तो बहुत सारे मित्र पूछते हैं, भैया कुछ जरूरी सूचनाएं बताया करिए। तो जरूरी सूचना में कुछ लोग कहते हैं कब होगा, तो तमाम खबरें चलती हैं कि 2025 में होगा। देखो भैया, साफ साफ बता दें, 2025 में नहीं होगा। एकदम साफ साफ बात है। वीडियो को आप देखेंगे तो काफी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2026 में होना है, और इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, क्षेत्र पंचायत का होगा, जिला पंचायत का होगा। हर 5 साल में होता है। इसके पहले 2021 में हुआ था, लेकिन उसके पहले अगर आप जाएंगे तो 2015 में हुआ था। कोरोना के कारण लेट हो गया था, फिर सरकार जो है उसकी लिस्ट लेट आई थी आरक्षण वाली, तो उससे भी कुछ लेट हो गया था, तो इसके लिए 2021 में हो गया था। तो अब 2026 में होने की संभावना है, और अप्रैल में बोर्ड परीक्षा और गर्मी जैसे कारणों से इससे पहले कराया जा सकता है। जैसे अप्रैल में, वैसे फरवरी मार्च में बोर्ड परीक्षा होती है, तो अप्रैल से पहले भी हो सकता है, मार्च से पहले भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया इतनी गर्मी रहती है। अभी अप्रैल चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। भीषण गर्मी में वोटिंग परसेंटेज भी कम रहता है, कर्मचारी बेचारे परेशान हो जाते हैं। कर्मचारियों को भी ध्यान देना पड़ता है जिससे बीमार ना हो लोग, क्योंकि बीमारी तो निर्दलीय सपा बीजेपी पर पिछली बार भारी पड़े थे दोस्तों। निर्दलियों को ज्यादा मिला था, क्योंकि अपने अपने इलाके में जो मजबूत रहता है। वैसे मैं आपको बताता हूं, सपा को 759 मिला था, भाजपा को 768 और बसपा को 319, कांग्रेस को 125, रालोद को 69, आप को 64, जबकि निर्दलियों को 944 मिला था। यूपी की 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होता है। देखो, बहुत सारे लोगों का मानना है, और ग्राम पंचायत में 16,510 और बीडीसी में 35,812, और ग्राम पंचायत का वार्ड जो हुआ था 1,12,358। इन सब की संख्या अब की बार बढ़नी है, और बहुत सारे गांव ऐसे हैं दोस्तों, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा गांव है, मैं आपको बता दूं, मतलब कि अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, मतलब हमारा जो ग्राम सभा है, हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली गांवों में जाने के लिए यातायात के साधन जा ही नहीं सकते, या 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इतना चक्कर लगाना पड़ता है। तो जो गांव जिस तरफ हो उसको उसमें शिफ्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। हमारा गांव है ऐसा, बहुत सारे गांव ऐसे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चुनाव हो जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का जनता के द्वारा होना चाहिए। साफ साफ बात है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव फिर बाहुबलियों का चुनाव रह जाता है, फिर पार्टी का भी चुनाव नहीं रह पाता। ये भी जान लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव
बाहुबलियों का चुनाव हो जाता है, फिर पार्टी का भी चुनाव नहीं रह पाता। कहीं कहीं पर पार्टी वोटी कुछ नहीं मायने रखती, सिर्फ बाहुबली ही मायने रखता है कि वो कैसे अपने प्रत्याशी को जिताएगा। तो अगर जनता से हो जाए तो बाहुबल पर थोड़ा प्रभाव कम हो जाए। अगर हम बात करें दोस्तों 2015 के आधार पर आरक्षण तैयार किया जाएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आधार वर्ष माना जाएगा। लखनऊ बेंच ने 2021 में आदेश दिया था कि प्रदेश की सीटों के आरक्षण में 2015 को भी बेस बनाया जाए। पिछली बार आगामी चुनाव में भी 2015 को बेस आरक्षण का ईयर माना जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानी के चुनाव के समय से पहले यानी 2025 में हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है जो इस संभावना की पुष्टि करती हो। चुनाव संबंधी किसी भी बदलाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अधिकारी की वेबसाइट पर आपको देखना पड़ेगा। 2021 में 4 चरणों में दोस्तों चुनाव हुआ था, तो 4 चरणों में हुआ था। तो जब भी कोई चुनाव कराया जाता है नया, तो पिछले चुनाव को आधार माना जाता है। याद रखिएगा, इतिहास कहा गया है, इतिहास गवाह होता है। तो जैसे पिछली बार चुनाव हुआ था लगभग 15 अप्रैल को, भीषण गर्मी अब की बार ज्यादा हो सकती है, तो 15 अप्रैल से पहले भी कुछ हो सकता है चुनाव। तो दोस्तों पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, संत कबीर नगर, भदोही, गोरखपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, हरदोई, ये पहले चरण में चुनाव हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। तो 19 अप्रैल को हुआ था 20 जिले में, मुजफ्फरनगर, बागपत, आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, ललितपुर, लखनऊ, चित्रकूट, इटावा, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, अमरोहा, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, यहां पर दूसरे चरण में चुनाव हो सकता है। तीसरे चरण में दोस्तों चंदौली, बलरामपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया में तीसरे चरण में हो सकता है। चौथे चरण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सोनभद्र, मऊ, बस्ती, कुशीनगर, बहराइच, गाजीपुर, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, यहां पर भी चौथे चरण में हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को और जानकारी चाहिए। देखो भैया, सबसे पहले जिनको चुनाव लड़ना है नए लोगों को अपनी वोटर लिस्ट तैयार कराने पर ध्यान दें। अगर वोटर लिस्ट नहीं तैयार करा पाते हो, अपने लोगों का नाम नहीं पढ़वा पाते हो, तो आपका चुनाव लड़ना एक तरह से कठिन होगा। सही है कि नहीं? वोटर लिस्ट के लिए सरकारी वर्दी डायल करिए, इसमें लिखिए गूगल पे, फिर अपना जनपद चुन लीजिए। जैसे हमारा जनपद अयोध्या है, विकास खंड तारून है, ग्राम पंचायत बेदापुर है, और यहाँ पर आप यही डाल देंगे तो आपके गांव की वोटर लिस्ट चली जाएगी। कैप्चा कोड 70701 आप डालेंगे तो दूसरा कुछ यहाँ पर आएगा, तो आपके यहाँ की वोटर लिस्ट डाउन हो जाएगी आपके मोबाइल पर। जिसका नाम नहीं है, जो 18 साल पूरा कर चुका हो, उसका नाम बढ़वाइए। और नाम बढ़वाने के लिए देखो, पंचायत इलेक्शन, वोटर लिस्ट, पंचायत इलेक्शन और यूएलबी इलेक्शन, ये मतलब उपचुनाव के लिए है। तो यहाँ पर बाई इलेक्शन सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। आप यहीं से बीएलओ सर्च कर सकते हैं। देखो बीएलओ सर्च कर सकते हैं, अपना जनपद चुनिए, अपना विकास खंड चुनिए, अपना ग्राम पंचायत चुनिए, मतदान स्थल चुनिए, सर्च कर लिए बीएलओ। बीएलओ का नंबर दिया रहता है, ये आपके यहाँ का नहीं है नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है। बीएलओ के नंबर आपको आपके यहाँ के गांव के मिल जाएंगे, उनसे आप संपर्क बनाइए, उनसे कुछ मिली भगत बनाए रखिए, ताकि वो लोग आपका नाम बढ़वा दें। नाम बढ़वाना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। नमस्कार।